आइए क्लास 12th में आज बिजनेस स्टडीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्लानिंग, नियोजन। आज हम लोग समझेंगे कि प्लानिंग किसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी जो डिफिनेशंस दी हैं, परिभाषा जो दी गई हैं वो क्या क्या हैं, और इसके हम लोग लक्षण या विशेषताएं समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में विचार करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसको हम कैसे पूरा करेंगे इसके बारे में सोचना, इसको हम लोग बोलते हैं नियोजन या प्लानिंग कहेंगे। ठीक है। अब जो डिफिनेशंस दिए गए हैं इसके बारे में, एक बहुत अच्छा डिफिनेशन इसका है कुंट्स ओडोनेल का। इसको मैं बोलता हूँ, हमेशा इसको ध्यान में रखना चाहिए, याद करना चाहिए। प्लानिंग जो डिफ़ाइन किया गया है कुंट्स ओडोनेल के द्वारा, उन्होंने क्या लिखा कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, when to do it and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are to where we want to go. It makes it possible for things to occur which would not otherwise happen. अब इसका मीनिंग क्या हुआ हम समझेंगे, एक लाइन समझने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से किसी चीज़ के बारे में विचार करना, डिसाइड करना, निर्णय करना। किसी भी काम को जब हम पूरा करते हैं तो उसके बारे में मैंने बताया कि नियोजन का अर्थ ही होता है। देखिए, ये जो हम लोग मैनेजमेंट है उसका पहला कार्य है। ये फंक्शंस ऑफ जो हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसमें सबसे प्राथमिक कार्य हम लोग नियोजन मानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से विचार करना, पहले से उसके बारे में सोचना, डिसाइड करना कि क्या करना है। सबसे पहले सोचेंगे ना क्या करना है मेरे को, उसके बाद बोला गया कि व्हाट टू डू, हो गया क्या करना है, हाउ टू डू इट, इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे पूरा किया जाएगा, व्हेन टू डू इट, कब किया जाएगा, एंड हु इज़ टू डू इट, और कौन करेगा इसे, किसके द्वारा हम इसको पूरा करेंगे। इसके बाद फिर उन्होंने लिखा है कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वी आर, हम जहाँ हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू गो, हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं और जहाँ हम हैं उसके दूरी को पाटता है ये। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम अभी हैं, जहाँ पर हम हैं, या जो हम सोच रहे हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, उसको कैसे अचीव करेंगे, तो उसके दूरी को जो हमको पूरा करना है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या काम करेंगे, तो उसकी दूरी को पाटता है ना। बहुत सारे आप बीच में काम करेंगे, तो बोलता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड आर टू वेयर वी वांट टू गो, इट मेक्स इट पॉसिबल, और ये उन सभी कार्यों को संभव बनाता है, इन चीज़ों को, फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन, जो बाकी दूसरे तरीके से हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग के माध्यम से हम उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो हम बिना प्लानिंग के नहीं पूरा कर सकते। जैसे अगर हम लोग सोचेंगे कि जैसे हम लोग 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास पास करना सबका उद्देश्य होता है। उसमें एक निश्चित नंबर्स आपको लाने के लिए पहले से आप विचार करते हैं कि भाई हमको इतने नंबर टारगेट आप लगाते हैं कि भाई हमको इतना मार्क्स लाना है। सपोज़ किसी का 90% होता है, किसी का 98 हो सकता है, किसी का 85 हो सकता है। जिसका भी जो टारगेट होता है तो उसको पूरा करने के लिए वो कुछ ना कुछ पहले से डिसाइड करता है। अगर वो डिसाइड नहीं करता, क्या डिसाइड करता है, अब वो देखता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, किस किस सब्जेक्ट में हमको कितना घंटा देना पड़ेगा, और किन विषय, जो विषय हमारे कमज़ोर हैं तो उस पर हमको कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, किन किन लोगों से हमको हेल्प लेना पड़ेगा। तो इन सब बातों का विचार करना क्या हो जाएगा, आपका नियोजन हो सकता है क्लास 12th के लिए। इसी प्रकार से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, हम लोग प्रमुख रूप से जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, इसमें जो प्लानिंग पढ़ रहे हैं हम लोग नियोजन, तो हम लोग मुख्य रूप से किसको ध्यान में रखते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशली रखते हैं। वैसे तो अभी हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शन सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में लागू होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, वस्तु को उत्पादित करना, बिक्री करना, लाभ कमाना। वैसे कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए आपको उत्पादन करना पड़ेगा, उसका विक्रय करना पड़ेगा। तो मान लो किसी संस्था का उत्पादन ही टारगेट है, नियोजन करेंगे किन किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, उसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें कितने कर्मचारी लगेंगे, इन सब बातों का पहले से आप अनुमान लगाते हैं। फिर आप ये भी देखते हैं ना कि अगले अवधि में या अगले वर्ष में हमारे टारगेट फिक्स कर देते हैं कि इतना रुपये, इतना जो है माल बेचेंगे, ये आप डिसाइड कर लिए। फिर आप सोचते हैं कि इतना बिक्री होगा तो किस प्रकार से उसको बेचेंगे,
और बेचने के लिए फिर आपको उत्पादन करना पड़ेगा, उतना माल उत्पादन करना पड़ेगा, फिर आप देखते हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल लगेगा। तो इन सब बातों का विचार करते हैं कि कौन सी मशीन लगेगी। तो अब अपने संसाधनों को भी देखते हैं, ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नियोजन का अर्थ क्या होता है, पहले से विचार करना, किसी भी काम को पूरा करने के लिए पहले से विचार करना, यही नियोजन है। एक और डिफिनेशन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू हैमन का है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। अभी इन्होंने छोटा परिभाषा दिया लेकिन ठीक ही है कि प्लानिंग क्या है, पहले से डिसाइड करना है किस चीज़ का, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, इसका पहले से ही निर्णय करना, डिसाइड करना क्या है, नियोजन है। तो डिफिनेशंस में एटलीस्ट 2 या कोई और एक डिफिनेशंस आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुंट्ज़ ओडोनेल का जो डिफिनेशन है बहुत बेहतर माना जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद कीजिए। आप जिस लैंग्वेज में भी याद करना हो याद कीजिए, लेकिन ये कंप्लीट डिफिनेशंस है और पूरी बातों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग कि इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो विशेषता, लक्षण कैसे समझें कि नियोजन है। अब देखिए यहाँ पे नियोजन क्या है, अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं। विशेषता में क्या है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप उस पर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। तो प्लानिंग क्या है, जो भी आपका उद्देश्य हो उसको पूरा करने के लिए आप यहाँ पे विचार करते हैं प्लानिंग के अंतर्गत। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हैं कि ये हेल्प्स करता है आपको किस चीज़ में, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने का जो होता है यहाँ पे, जो भी जिस संस्था का जो उद्देश्य होता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है शिक्षा देना। कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको स्वास्थ्य प्रदान करना। इस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। कोई इंडस्ट्री है उसका उद्देश्य क्या है, उत्पादन करना इत्यादि। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना उद्देश्य होता है। लेकिन आप देखेंगे कि प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग पहला क्या है, इसका लक्षण क्या है, प्लानिंग फोकस करता है किस चीज़ के ऊपर, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आप ध्यान केंद्रित करता है या उसके ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट क्या है, बोलता है कि प्राइमरी फंक्शन है ये किस चीज़ का, मैनेजमेंट का, प्रबंध का सबसे प्राथमिक कार्य जो माना जाता है वो बोलते हैं हम लोग क्या है, नियोजन ही है। अब नियोजन के अंदर देखिए बहुत सारे काम आप लोगों ने याद भी किए होंगे कि नियोजन में क्या क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है इत्यादि। अब यहाँ पर देखें कि सबसे प्राथमिक कार्य जो माना जाता है नियोजन का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, सबसे जो है प्रारंभिक काम माने, प्राइमरी फंक्शन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, परवेजिव है। परवेजिव का मतलब हो गया कि जब से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कई लेवल होते हैं, इसको हम लोग प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन होते हैं, जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जो संस्था के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वे रहते हैं। और मिडिल लेवल में जो आपके जूनियर जो आपके मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल में जूनियर मैनेजर्स होते हैं। तो इस तरह से बोलता है कि सभी स्तरों पर होता है, किसी एक स्तर पर नहीं होगा। वैसे मुख्य रूप से मानते हैं हम लोग कि प्लानिंग की क्या है, प्लानिंग जो है टॉप लेवल का काम होता है, हर कोई नियोजन का कार्य नहीं करता है। ये नियोजन का कार्य मुख्य रूप से टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि नहीं, ये कौन करते हैं, सभी स्तरों पर होता है। मैनेजर्स तो करते हैं लेकिन सभी स्तर के कर्मचारी या जो प्रबंधक होते हैं वे करते हैं। टॉप लेवल में भी करते हैं, मिडिल लेवल में भी करते हैं और लोअर लेवल के भी जो होते हैं प्रबंधक वे भी करते हैं। अब टॉप लेवल के जो होते हैं प्रमुख रूप से संस्था के जो महत्वपूर्ण जो होते हैं निर्णय उसको काम पूरा करने के लिए जो नियोजन का काम करते हैं। मध्य स्तर में अब नियोजन पर जो है टॉप लेवल ने बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको बुलाया जाता है, मिडिल और लोअर लेवल को बुलाया जाता है। तो वो मिडिल लेवल में भी अपना जो है नियोजन करते हैं और लोअर लेवल में भी कुछ ना कुछ प्रबंधकीय कार्य आवश्यक होते हैं। तो बोलता है सभी स्तरों पर होता है या सर्वव्यापक है, परवेसिव से। फिर बोलता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको मानते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये देखिए कहीं एक बार में समाप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसे मान लो किसी टॉप लेवल ने ही कुछ बना दिया, नियोजन का काम कर दिया और नियोजन जैसे हुआ उसके हिसाब से पूरे संस्था का कार्य चलते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आपने तैयार कर दिया और उसके अनुसार पूरे वर्ष तक काम होते रहेगा, नहीं। इसका मतलब होता है कि एक बार आपने किया और इम्प्लीमेंट जब कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ उसमें हम लोग बराबर करते रहते हैं, एक बार में समाप्त नहीं हो जाता है। जिससे मैं एग्जांपल दूं आप लोग को, जैसे आप ही लोग पढ़ रहे हैं, अभी 12th क्लास में हैं, आपने अभी कुछ प्लानिंग किया है कि भाई हमको 12th क्लास पास करना है, कैसे पास करना है,
और कितना घंटा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर आप उसमें परिवर्तन भी करते रहते हैं। तो कंटिन्यूअस चलते रहता है आपका ये जो नियोजन का काम है। इसमें महीने 2 महीने के बाद आप इसको पुनः रिवाइज भी करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं। ये हर क्लासेस में आपने जैसे 8 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th पढ़े, 12th पढ़े, तो आप देखें कि हर वर्ष के लिए आप अलग करते रहते हैं, कंटिन्यूअस करते रहते हैं। इसी प्रकार से कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर वो संस्था है अगर, और संस्था में एक बार उन्होंने नियोजन कर दिया किसी एक काम के लिए, तो कंटिन्यू उसको आगे भी देखते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है उसको। आप कंटिन्यू उसमें लगे रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है, अब एक बार में समाप्त नहीं हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नेक्स्ट इसका है, क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। देखिए सब लोग नहीं करते, कौन करते हैं इसको? इंटेलेक्चुअल मीन्स जिनकी बौद्धिक क्षमता ठीक होती है, तो वे ही लोग नियोजन के कार्य को प्रमुख रूप से करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग क्या है, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता में बोला गया कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सब लोग नहीं करते इस काम को। फिर बोलता है, फिर नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक्स है, भविष्यवादी होता है। ये भविष्य के लिए विचार करते हैं। देखिए वर्तमान के लिए नहीं करते हम लोग, या जो पास्ट हो गया, जो गुजर गया, जैसे आप क्लास 11th पास कर लिए या 10th पास कर लिए, उसके लिए नियोजन करेंगे क्या? अभी नहीं ना करेंगे। इसी प्रकार से कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका समय गुजर चुका है, जो पास्ट जो हो चुका, उसके लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं? भविष्य के लिए करते हैं, आगे के समय के लिए करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम के लिए करते हैं। तो इसलिए बोला गया कि फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे की ओर देखता है, पीछे की ओर नहीं देखता है। ये क्या होने वाला है और जो समय आएगा उसके लिए आप नियोजन तैयार करते हैं। जो टाइम पास हो गया उसके लिए नहीं करते हैं। तो अभी हमने बताया है कि नियोजन का अर्थ, डिफिनीशंस और उसकी मैंने कुछ विशेषताएं जो प्रमुख होती हैं, इसको मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा इसका कि इसके लाभ क्या हैं, और इसका एक लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लिमिटेशन को नेक्स्ट वीडियो में फॉलो कीजिए, देखिए उसको। ओके।